राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज माघ माहत्म का 24वां अध्याय है, जिसमें बड़ी ही सुंदर बड़ी पावन कथा है। द्रविड़ देश के राजा चित्ररथ की कथा थोड़ी लंबी है, लेकिन बड़ी भावुक है, बड़ी प्यारी है कि कैसे चित्ररथ को भगवान ने स्वयं दर्शन दिखाए। अत्यंत विनम्र भाव से देवनिधि ने महर्षि लोमेश से प्रार्थना की कि मुझे उस पिशाच की कथा सुनाने जिसे महात्मा देवदूती की कृपा से पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई थी तथा वह विष्णु लोक को प्राप्त हो गया था। तो महर्षि लोमेश बोले, हे देवनिधि, प्राचीन काल में द्रविड़ देश में चित्ररथ नाम का राजा राज्य किया करता था। राजा चित्ररथ संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता, अत्यंत सूरवीर तथा दयालु था, परंतु समय के परिवर्तन के कारण वह दुष्ट मंत्री व परम कुबुद्धि के वशीभूत होकर उसकी बुद्धि मंद हो गई थी। उसकी प्रवृत्ति कामकुता की ओर बढ़ने लगी। उसने अनेक सुंदरियों को पटरानियां बना लिया। उसके कोष में स्वर्ण रत्न भी भरमार थे, अतः वह किसी की चिंता करता नहीं था तथा काम तथा मद में डूबा रहता था। वह धर्म का सुगम मार्ग के पथ से भ्रष्ट हो गया था। वह लोभी व महान क्रोधी बन गया था। समय की गति के साथ साथ वह दुष्ट राजा भगवान तथा उसके भक्तों वैष्णवों से द्वेष करने लगा। वह भगवान के भक्तों को यातनाएं देता तथा कपटी व नास्तिकों व सुख मंदियों का सामान करता था। उसको यथाशक्ति दान देना तथा राजकोष का दुरुपयोग करता। उसकी समस्त प्रजा कष्टों के कारण त्राह त्राह करने लगी। प्रजा के श्राप तथा उसके कुकर्मों के कारण राजा को अनेक व्याधियां सताने लगी तथा दिन प्रतिदिन वह दुर्लभ होता गया तथा अत्यंत कष्ट के साथ मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा की मृत्यु के साथ यमदूतों ने उसे पापी राजा के वश को घेर लिया तथा देह संस्कार भी वेदों युक्त विधि से संपन्न नहीं होने दी। उक्त राजा की आत्मा को देवदूत कोप तथा कष्ट पहुंचाते हुए दहकते लोहों तथा कीलों से व्याप्त मार्ग तथा रोक नरक के मध्य घसीटते हुए ले गए। राजा त्रहता कर उठा, परंतु उसकी कतर वाणी सुनने वाले विशाल जबड़ों वाले श्रृंगाल एवं कुत्ते थे जो उस पर झपटा मार रहे थे तथा वह अत्यंत असहनीय पीड़ा से चीखता चिल्लाता जैसे तैसे यमलोक पहुंचा। यमलोक में पहुंचते ही राजा को नरक में फेंक दिया गया। तत्पश्चात वहां से चीख कर उसे अंध तमस्त में डाल दिया गया। कुछ काल पश्चात उसको वहां से निकाल कर रोर नरक में डाल दिया। राजा असहनीय पीड़ा से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, परंतु उसकी वहां सुनने वाला कोई नहीं था। कोक नरक ने कष्ट सहन के पश्चात राजा को महाकोक नरक में डाल दिया। महारोख की घोर यातना के पश्चात भी राजा को छुटकारा नहीं मिला। तत्पश्चात राजा को काल सूत्र आदि नरकों की यातनाओं के लिए ले जाया गया। राजा असहनीय पीड़ा से मूर्छित हो गए। कुछ काल पश्चात राजा की मूर्छा भंग हुई तथा जैसे ही वह चैतन्य हुआ, उसको उठाकर महाबीच नरक में डाल दिया गया। महाबीची नरक के घोर कष्ट सहने के पश्चात राजा
से प्रतापन नरक में ले गए। राजा पीड़ा से युक्त अत्यंत व्याकुल हो गए। तत्पश्चात उसे कर्म से संताप नरक की यातनाएं सहनी पड़ी। संताप नरक के पश्चात राजा को कामोल नरक के ले जाया गया तथा वहां उसको अकेले कष्ट सहने पड़े। कामोल नरक के पश्चात उसे मूर्तिक नरक में घसीट कर ले जाया गया। पूर्ति नरक के दुर्गम भागों से खींचकर तथा घसीटते हुए उसे लोक शाकुंभृगी यत्र के दुर्लभ मार्ग से ले जाया गया। जाकर सालेमी मार्ग के बीच फेंक दिया। सालेई मार्ग के बीच से अत्यंत भयभीत नदी बहती थी। उस नदी का नाम भयानक ही था। उसे नदी में कुछ समय तक बहने के पश्चात राजा को वहां से उठाकर महाभयानक दुर्दश मार्ग पर ले जाया गया। तत्पश्चात पाप आत्मा राजा को पत्रवन लोक तारकादिक नरकों की घोर कष्टनाएं सहनी पड़ी। इतनी यातनाएं सहनी पड़ी। तारकादि नरकों की यातनाएं उस राजा पर को 21 युग तक सहनी पड़ी। राजा को यह सब यातनाएं भगवान विष्णु व उनके भक्तों से द्वेष रखने के कारण सहनी पड़ी। तारकादि यातनाएं सहने के पश्चात राजा जैसे ही बाहर आया तो उसे गिरिराज पिशाच की योनि प्राप्त हुई। पिशाच की योनि युक्त राजा महाभयानक रूप धारण करके पिशाच रूप में परिवर्तित हो गया। पश्चात मेरु पर्वत के भयंकर वनों में चारों ओर घूमता रहता, जहां चारों ओर अग्नि प्रज्वलित रहती तथा दुखों के कारण चीखता चिल्लाता रहता, परंतु वहां जल की एक बूंद तक उसकी तृप्ति नहीं होती। इस प्रकार भूख तथा प्यास से विलाप करता राजा हाय मरा पिशाचियों चिल्लाता परम वैष्णव महात्माओं देवदूती के आश्रम में भटकता हुआ पहुंच गया। वहां कातिरवाणी में विलाप करता हुआ राजा चिल्लाया, हे प्रभु, मैं कब तक इन अनेकों जीवों का कोप भोजन बनता रहूंगा। हे विष्णु भगवान, मुझे बचाओ। मेरी पीड़ा अपार है। मुझे घोर कष्ट हो रहा है। मैंने अनेकों योनियों से कोख नरक के कष्ट सह रहा हूँ। मेरा नरक सागर से बेड़ा पार करो, मुझे बचाओ। इस प्रकार दुखों से चिल्लाता हुआ राजा मूर्छित होकर महात्मा देवदूती के आश्रम के निकट गिर पड़ा। तो कहते हैं ना, इंसान जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। लेकिन ब्राह्मण जनों और गुरुजनों की जब कृपा हो जाती है तो कितना भयंकर कष्ट क्यों ना हो, वो भी सुधर जाता है। भयंकर से भयंकर पाप भी नष्ट हो जाता है। तो गुरु की शरण में जो इंसान चला जाता है उसे सद्गति प्राप्त हो जाती है। तो ये थी हमारी 24वें अध्याय की कथा। 25वें अध्याय में फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखकर जरूर भेजो। विष्णु भगवान की जय।